नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में हमने और हमारी टीम ने एक सटीक इलाज ढूंढा है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए, जिसमें सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों की रिकवरी जो है बहुत हद तक बेहतर होती जा रही है। हमारे पिछले 15 साल के जो एक्सपीरियंस हैं उसमें हमने देखा है कि जो बच्चे हैं वो सेरिब्रल पाल्सी की बीमारी से जो जूझ रहे थे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने बहुत बेटर किया है और अभी भी उनकी लाइफ और बेटर होती जा रही है। इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी का जो एग्जैक्ट कारण है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है, आपको इस पूरी प्रॉपर वीडियो में मिलेगा, जिससे आप अपने बच्चे के ट्रीटमेंट को प्लान करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और उसकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी होती क्या है। देखिए, सेरिब्रल पाल्सी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका बच्चा है वो जब आपका जो उसका जो ग्रोथ हो रही होती है, जब वो फीटस, जब वो आपके यूट्रस में होता है, माँ के गर्भाशय में जब वो बच्चा होता है, उस टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद उसके जो ब्रेन को कहीं ना कहीं किसी भी कारण से उसको चोट लग जाती है, उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या उसको खून का फ्लो रुक जाता है, या ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में। ये सारे जो कारण हैं वो किसी भी स्टेज पे अगर होते हैं तो ब्रेन को डैमेज हो जाता है। अब डिपेंडिंग है कि ब्रेन किस लेवल का डैमेज है, कौन सा एरिया ब्रेन का डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से बच्चे को सिम्टम्स होते हैं और उसी के सिम्टम्स के हिसाब से उस बच्चे की लाइफ आगे की तरफ बढ़ती है। हमारा समझना यह जरूरी है कि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो उस टाइम पे बड़ा डेलिकेट होता है। उस डेलिकेट ब्रेन में जब इस प्रकार की इंजरीज होती हैं, उसकी वजह से उस ब्रेन में जब डैमेजेस हो जाते हैं तो बच्चे की जो ब्रेन की जो ताकत है या ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जैसे उसके हाथ पैर का मूवमेंट है, उसकी बोलने की शक्ति है, उसकी मोटर एक्टिविटीज है, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी जैसी एक बीमारी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सेरिब्रल पाल्सी का एक सटीक इलाज नहीं है। नहीं मतलब कि मॉडर्न मेडिसिन मतलब एलोपैथी में सेरिब्रल पाल्सी के लिए कोई भी एक सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें केवल और केवल आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के माध्यम से आपके बच्चे की हेल्थ को बेटर करने की मदद की जाती है। लेकिन प्राय ये देखा गया है कुछ हद तक बच्चे बेटर हो पाते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होने की वजह से, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होने की वजह से और एक बहुत बड़ा खर्चा होने की वजह से बच्चों की जो लॉन्ग टर्म जो रिकवरी है वो डिले हो जाती है और वो उसके इंप्रूवमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारी जो टीम है वो ऐसा क्या ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या ट्रीटमेंट हमने बनाया है जिससे आपके बच्चों की जो रिकवरी के जो चांसेस हैं वो हम बेटर कर पा रहे हैं। इसको हम समझते हैं। अब प्रेजेंट सिनेरियो में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से उस अंग को चलाने की मदद करते हैं, चलाने का काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज्ड है। हमारा जो लेग है जिसको हम मूव कर रहे हैं उसको हम एक लिमिट तक ही मूव कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन जो है वो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो हम बार बार उससे एक्टिविटी करा के हम जितनी एक्टिविटी, जितनी भी उस पर सेंसेशंस ब्रेन से आ रही है उसी सेंसेशन पे ही उससे काम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये टारगेट नहीं किया कि हम ब्रेन के फंक्शंस को कैसे बेटर कर सकते हैं, ब्रेन की जो पावर है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ब्रेन की पावर को इंप्रूव कर देता हूं या जो एरिया, जो हाथ पैर का जो एरिया जो उस ब्रेन को सप्लाई कर रहा है उसको डीवायर करके दूसरे एरिया ऑफ ब्रेन से अगर कनेक्ट कर देता हूं, तो आपकी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आप करा रहे हैं उसकी जो चांसेस ऑफ रिकवरी और बेटर हो जाएगी। रीजन यही है क्योंकि जितना करंट आपका ब्रेन से पहुंच रहा है उस एरिया को, उतना वो तेजी से पहुंचेगा। तो उससे आप जितना आप उसमें एफर्ट लगा रहे हैं बच्चे की रिकवरी में, उस एफर्ट में ये एफर्ट जो है ये उसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे देगा। तो कैसे हम करते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट को, उसको हम बारीकी से समझते हैं और उस चीज को समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कैसे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक पेशेंट में, जो एक अब 2 पेशेंट हैं, एक सेरिब्रल पाल्सी का 2 पेशेंट है, एक में केवल ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही है और एक में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ जो हम ट्रीटमेंट मोडेलिटी हम प्लान करते हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं।
तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे जो केवल ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं उसमें रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं और उसमें प्रोलॉन्ग्ड आपको मेहनत करनी पड़ती है पेशेंट की एक्सरसाइज, पेशेंट को वो करने में। लेकिन जब आप अपने ट्रीटमेंट को हमारे ट्रीटमेंट के साथ जोड़ते हैं तो उससे क्या है, उसके रिकवरी के चांसेस बेटर होते हैं और थोड़े ही परिश्रम के बाद, थोड़े ही एक्सरसाइज के बाद बच्चा एक नॉर्मल रिकवरी की तरह चलता है। इवन हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी अगर आप देखेंगे तो आप ये फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये एक सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, वो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ वैसी है जैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक आपके बच्चे की एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपकी बच्चे की रिकवरी के चांसेस को बढ़ा सकती है। क्योंकि बिना ब्रेन को इंप्रूव करे, ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करे, आप बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा के इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते। एक लिमिट आएगी जब तक आप दे सकते हैं, उसके बाद फिर वही चीजें रहती है, क्योंकि एक बार फिर बुखार आ जाता है, फिर वो डाउन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी के दौरान आपको अपने बच्चे में दिखती है। तो बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चे के ब्रेन के फंक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करने, ये सारी चीजें साथम साथ चलेगी, तभी आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है या फिजियोथेरेपी जो है या स्पीच थेरेपी जो है वो एक कारगर तरीके से काम करेगी और बच्चे की रिकवरी में एक महत्वपूर्ण योग दे पाएगी। देखिए, अब सबसे पहले देखिए, समझिए कि जैसे ये आप एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, जैसे कि ये एक ब्रेन है, ये ब्रेन जो नीला 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 दिख रहा है, सारा ब्रेन है, और ये ब्रेन से नर्वस सिस्टम से ये नर्व्स आ रही है। अब आप देखिए, ये जो लाल रंग है, ये एरिया वो है जो ब्रेन का डैमेज हो गया, ठीक है। अब ये एरिया जो ब्रेन का डैमेज हो गया है, उससे जो ये नसें आ रही हैं ब्लू रंग की, इसकी तरफ से जो करंट आएगा या ब्रेन की तरफ से जो सेंसेशंस आएंगी वो पुअर क्वालिटी की होंगी। तो जो एरिया ये वाला, जो ये नर्व्स जिस एरिया को सप्लाई कर रही होंगी, वो एरिया ऑफ द ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली एरिया जो है वो काम नहीं करेगा, और उसकी वजह से बच्चे में मोटर डेवलपमेंट डिले हो सकते हैं, या उसको चलने में दिक्कत हो सकती है, उसको हाथ मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है, उसको बैठने में दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, हियरिंग में दिक्कत हो सकती है, उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। ये सारे की सारी पॉसिबिलिटीज है जो उस बच्चे में पाई जा सकती है। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न देखिए क्या है कि अगर आप इस बच्चे की, अगर आप इस ये जो एरिया है जिसको वो सप्लाई कर रहा है उस पे ही हम टारगेट करते हैं और उसको फोकस करके उसकी एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं, तो कुछ हद तक हम हेल्प कर सकते हैं इस खराब ब्रेन के साथ। लेकिन अगर मैं इस ब्रेन के फंक्शंस को बेटर कर दूं कुछ हद तक, या ये जो एरिया, जो नर्व जो सप्लाई कर रहे हैं, इसका जो क्रॉस कनेक्शन है, अगर हम इसका एक क्रॉस कनेक्शन जो है, एक दूसरा कनेक्शन यहां पे डेवलप कर दें नर्व का, दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब एक ब्रेन का जो एरिया है उसके आसपास के जो एरिया है उससे अगर हम कनेक्शन बना दें किसी भी तरीके से, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो इसको ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, मतलब इस एरिया को सप्लाई कर रहा है, उसको नर्व कंडक्शंस अच्छे आने लग जाएंगे, और पॉसिबिलिटीज ये है कि वो बच्चा जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी करने में उसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज जो है, ये हमारा ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो यही है कि कैसे हम जो बचे हुए ब्रेन को कैसे बेटर करें। दूसरा, उस जो एरिया है उसकी तरफ से जो नर्व सप्लाईज हो रही हैं, उसको आसपास के जो ब्रेन जो फंक्शन जो नॉर्मल कर रहा है, उस नॉर्मल फंक्शन करने वाले ब्रेन से कैसे उसको डीवायर करके दूसरे ब्रेन के पार्ट से कनेक्ट करना है, ये चीज जो है हमारे ट्रीटमेंट का प्लान है। और इसी के वजह से आप हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवरी हो रही है, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थोड़ी ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और इवन फिजियोथेरेपी के बाद बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें जो हमने मेन है, जो हमारा टारगेट है बच्चों की रिकवरी करने में, तो उसमें हम समझते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्लान होता है कि बच्चे की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री में उस बच्चे की पूरी ग्रोथ माइलस्टोन्स को देखते हैं, उसकी मदर से बात करते हैं, उसकी मदर की प्रेगनेंसी की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या दवाइयां खाई हैं, किस दवाई की वजह से हो सकता है नुकसान हो, कोई इन्फेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वो सब चीजें हम पूरा समझते हैं। उसके बाद उसके एमआरआई को पूरा वो देखते हैं, और एमआरआई एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व है और किस मतलब ऑर्गन को आपको नुकसान हो सकता है, किस मोटर एक्टिविटी में दिक्कत हो सकती है, स्पीच में, वो हम उससे पता करते हैं। इसमें हम आयुर्वेदिक वे ऑफ डायग्नोस्टिक मोडेलिटी का भी यूज करते हैं और एलोपैथिक वे ऑफ डायग्नोस्टिक मोडेलिटी का भी यूज करते हैं, ताकि हर तरीके से हम उसको समझ पाएं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से उस बच्चे की ग्रोथ में दिक्कतें आ रही हैं या उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। अब मेन कंसर्न ये है
कि चाइल्ड का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 साल तक होता है। तो जितना अर्ली एज में हमें बच्चा मिलता है उतनी उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आप ये कहें कि उतना वो बच्चा परफेक्ट हो जाता है जितना जल्दी हमें बच्चा मिलता है। तो अब महत्वपूर्ण देखिए क्या है कि एक तो हिस्ट्री हो गई, जो हमने एलोपैथिक तरीके से डायग्नोस्टिक मॉडलिटी यूज करके और आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मॉडलिटी करके हमने एक परफेक्ट डायग्नोसिस बनाया कि क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सा ब्रेन एरिया इन्वॉल्व है, क्या कारण था ब्रेन का, वो सारी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद हम जीन्स के आधार पे, मतलब बच्चे के जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पे, उसके फिनोटाइप्स को देख के हम आइडिया लगाते हैं, हम एसेस करते हैं और उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करके ये डिसाइड करते हैं कि उसके लिए कौन सा खाना पीना जो है उसके लिए बेहतर होगा, क्या चीज है खाने में जो उसको अवॉइड करनी है। क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके न्यूरो डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो फूड क्या है, वो खाना क्या है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उस बच्चे की रिकवरी में। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हम करते हैं, तभी बच्चे की रिकवरी को हम एक बेहतर डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो दो चीज तो ये हो गई। तीसरा चीज क्या है, ब्रेन रीवायरिंग थेरेपी। ब्रेन रीवायरिंग थेरेपी मतलब हम ब्रेन के फंक्शंस को, जो एरिया जो डैमेज हुआ है, जो वो सप्लाई कर रहा है जिस एरिया को, उसको प्रॉपर रिवायर करने की, मतलब उस कनेक्शंस को एक नॉर्मल ब्रेन के कनेक्शन से कनेक्ट करने की, और जो एरिया डैमेज हुआ है ब्रेन का उसमें से देखना है कि कितना एरिया ब्रेन का और बेटर हो सकता है। इस पे हम काम करते हैं ताकि उस बच्चे की जो रिकवरी है उसको बेटर कर पाए। तो उसमें हम दो तरीके से बच्चे पे काम करते हैं। पहला होता है रिट्रोगेट तरीका। रिट्रोगेट मतलब उसमें क्या, स्किन के रास्ते से उसके ब्रेन, उसके नर्वस सिस्टम को हम बेटर करते हैं। उसमें हम तरीका क्या है कि कुछ ऐसे, एक्चुअली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो नर्वस सिस्टम है वो 70% फैट होता है। तो कोई भी हर्ब्स अगर हम यूज करते हैं या कोई भी चीजें यूज करते हैं, उसको जितना हम ऑयल में डाल के देंगे, घी में डाल के देंगे, उतना वो नर्वस सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा और उस एब्जॉर्प्शन के बाद, उस नरिशमेंट के बाद उस नर्व एंडिंग की डेवलपमेंट होने में मदद मिलती है। तो हमारा कंसर्न क्या होता है कि वो नर्व न्यूरोटॉनिक जो हर्ब्स है या न्यूरो स्टिमुलेटिंग जो पोटेंट हर्ब्स है, उस पे जो केमिकल्स होते हैं, उनको प्रॉपरली कस्टमाइज करके पेशेंट के हिसाब से हम उस तरीके के ऑयल और घृत बनाते हैं जो कि लोकली स्किन के ऊपर अप्लाई करके उस नर्वस सिस्टम को, जो खराब एरिया है, जो उसको टोन देते हैं, टॉनिक देते हैं, जिससे उस ब्रेन, उस एरिया ऑफ द नर्वस सिस्टम को हम नरिशमेंट देके उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी एरिया का डैमेज हो जाता है तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग जो नर्व है वो भी एट्रोफी होने लग जाता है, वो भी डैमेज होने लगता है। तो जितना ज्यादा हम उसको नरिशमेंट देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और उसके साथ साथ हम ब्रेन के नर्वस सिस्टम को भी मदद देंगे, तो एक प्रॉपर चैनल डेवलप होगा। तो इसलिए जो रिट्रोग्रेड तरीके में क्या करते हैं, हम उस एरिया को प्रॉपरली नरिश करते हैं, उस प्रॉपरली नरिशमेंट में उस हर्ब्स को यूज करते हैं जो उस नर्वस सिस्टम को पोषण देंगी और उसको ग्रोथ करने में मदद करेंगी। इसके साथ साथ वहां पे प्रॉपर थर्मल वेसोडाइलेटेशन होता है ताकि आसपास का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर डेवलप हो, क्योंकि लंबे समय जब ब्रेन नर्व एंडिंग काम नहीं करती है तो उसकी तरफ के जो खून की सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हम उसका सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर उसको जो भी हम दवाइयां देते हैं वो प्रॉपरली टारगेट हो, प्रॉपर उसका जो भी एक्सक्रीशन है वो हो, और इसके साथ साथ जो भी हम न्यूरो प्रोटेक्टिव या न्यूरो स्टिमुलेटिंग जो केमिकल्स है जो हम दे रहे हैं थ्रू हर्ब्स, जो कि 100% प्लांट बेस्ड है, उससे बच्चे की जो नर्वस सिस्टम की जो रिकवरी है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो बेटर होता है। तो रिट्रोग्रेड तरीका ये हो गया। एंटीग्रेड तरीके में हम क्या करते हैं कि जो बच्चा है उसको ओरल मेडिकेशंस के जरिए, रेक्टल मतलब बाय रेक्टम के थ्रू भी हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं। उसमें क्या फायदा है कि जो ओरल मेडिकेशन, कुछ ना कुछ मेडिकेशन आपका लिवर और आपके गट की जो आपकी एसिडिटी है उसकी वजह से मेटाबोलाइज हो जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जब आप लैट्रिन के रास्ते कुछ दवाइयां देते हैं वो सीधा का सीधा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और उसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट करके उसकी डेवलपमेंट में मदद करती है। उसमें खास चीज ये है कि उसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव, न्यूरो स्टिमुलेटिंग कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन को रिमॉडलिंग करने में, ब्रेन को रिजुवेट करने में और जो बचे हुए सेल्स हैं उसको बार बार मल्टीप्लाई करने में मदद करते हैं, जो कि प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, जो कि आराम से ब्रेन के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हमारा टारगेट होता है। तो एंटीग्रेड तरीके में ओरल मुंह के रास्ते कुछ हर्ब्स दी जाती हैं, मिनरल्स दिए जाते हैं,
और रेक्टल रास्ते से भी कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है ताकि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है या ब्रेन की जो रीवायरिंग है उसमें मदद करे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑयल और फैट, क्योंकि जो बच्चा जो 5 साल तक का बच्चा होता है उसका जो ब्रेन है वो बड़ा डेलिकेट होता है, तो वहीं से हम उस ऑयल के थ्रू वो सारी जो हर्ब्स हैं उसके जो पोटेंट केमिकल्स है उसको एब्जॉर्ब कराते हैं। तो इस प्रकार से आप एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड जो है रीवायरिंग जो होती है, रीवायरिंग जो होती है ब्रेन की, उसको हम मदद करते हैं। और इसके द्वारा ही जो हमने ऑब्जर्व किया है हमारे जो बच्चे हैं वो रिकवर कर रहे हैं। और उसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो एक स्टैंडर्ड थेरेपी है जो हर जगह कॉमन है। आप जहां पे भी हैं वो आप अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने सपोर्ट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये जो ब्रेन रीवायरिंग थेरेपी जो है ये अगर आप अपने साथ में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारी डाइट और हमारी ट्रीटमेंट मॉडलिटी के साथ अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आप अपने पेशेंट बच्चे ही करा रहे हैं अपने लोकल एरिया में वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो उस बच्चे की रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक चीज है जो कि एक गेम चेंजर है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, वो डिले और वो खराब होने की वजह से बच्चा अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली जी नहीं पाता। उसको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने नियर वंस के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक फैमिली के लिए। मेरा कंसर्न यही है कि ये एक एंशिएंट टेक्निक है जिसको हमने मॉडर्नाइज्ड वे में प्रेजेंट करा है और मॉडर्नाइज्ड तरीके से हम आपको दे रहे हैं। इसी के द्वारा ही हमने हजारों बच्चों को इस प्रकार की लाइफ दी है, जो कि उस बच्चों की फैमिलीज को, उन बच्चों की जो लाइफ को हम बेटर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम उन लोगों की जिंदगी को बेटर कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि आप इस प्रॉपर सिस्टम को समझें और जो आपके जितने भी विभिन्न क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप पूछें और हमारी हेल्पलाइन सपोर्ट को कॉल करें, ताकि आप लोग भी सीखें। क्योंकि मैं ओपन हूं, मैं हर चीज के लिए ओपन हूं। मैं एक तरीके से प्रोफेशनली मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हूं, एलोपैथिक डॉक्टर हूं, मैं क्रिटिकल केस स्पेशलिस्ट हूं। लेकिन मेरे को ये सब बच्चों की लाइफ को देख के मैंने ये सोचा कि किस प्रकार से इनकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, कुछ और बहुत सारे लोग हैं जिनके हेल्प से हमने इस प्रकार के ट्रीटमेंट को प्लान किया। और आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इससे रिकवर्ड हुए हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको चाहता हूं कि आप भी ये हो, लेकिन बस एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जितना जल्दी आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे या जितनी जल्दी आप अपने बच्चे का इस प्रकार का ट्रीटमेंट कराएंगे, उतना ही उस बच्चे की रिकवरी के चांसेस को आप बेटर कर पाएंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि 5 साल एक डेडलाइन है। 5 साल जो है वो लाइन है कि जब तक पेशेंट का, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो जितना आप मेरे को ज्यादा टाइम देंगे 5 साल से पहले का, उतना मैं बच्चे को परफेक्ट डायरेक्शन में लेके आ सकता हूं। क्योंकि मेरे पास वो बच्चे भी है जो 6 से 6 महीने या 1 साल की एज पे आए हैं, जो 3 और 3.5 साल की एज पे बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, इसके टेस्टिमोनियल्स भी हैं मेरे पास। तो आप लोग भी इस चीज को समझें और जितना ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाएं, ताकि जो बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और वो एक नॉर्मल अपनी लाइफ को जी पाए। क्योंकि उनका ब्रेन बड़ा परफेक्ट होता है, आईक्यू लेवल परफेक्ट होता है, वो अपने सारे काम समझ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मोटर और फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से अपनी नॉर्मल जो लाइफ है, नॉर्मल जो बच्चों के साथ जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो ज्वाइन और एनरोल टू आवर ट्रीटमेंट, और आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसको आप हमारे से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपका प्रॉपर जवाब देगी। आपकी सारे जो शंकाएं हैं उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी इसके बारे में, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। और जब आप सेटिस्फाई हो तभी आप अपने बच्चे का इलाज कराएं। क्योंकि मेरा कंसर्न ये है, टाइम इज वेरी क्रूशियल। जितना जल्दी आप इस सब चीजों को ट्रीट करने का स्टार्ट करेंगे, उतना ही बच्चे को आप परफेक्ट तरीके से पहुंचा पाएंगे, उतना ही आपका बच्चा एकदम परफेक्ट लाइफ जी पाएगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना है। सो थैंक यू एंड ज्वाइन